इसके अलावा लीवर हमारा सिंथेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। नंबर 6 है सिंथेसिस। अच्छा, लीवर सिंथेसिस किस चीज़ की करता है? लीवर हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी सिंथेसाइज करता है। प्लाज्मा प्रोटीन जितना भी होता है उसको लीवर सिंथेसाइज करता है, फिब्रिनोजेन वगैरह जितने भी हैं उसको सिंथेसाइज करेगा। इसके अलावा हमारे बॉडी में लीवर में जो अमाइनो एसिड बनते हैं ये भी सिंथेसिस के फंक्शन के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन ए जो बनता है कैरोटीन से, कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम भी लीवर में ही होता है, जो कि आपके विजन के लिए बड़ा अहम होता है। तो कैरोटीन जो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है वो फंक्शन भी यही परफॉर्म करता है। इसके अलावा लीवर जो है ब्रेक डाउन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। 7वां फंक्शन है ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्रेक डाउन किस चीज़ की? ब्रेकिंग करता है लीवर एरिथ्रोसाइट्स की, एरिथ्रोसाइट्स की ब्रेकिंग करता है। हमारे जो आरबीसीज होते हैं, एरिथ्रोसाइट जो होते हैं, इनकी नॉर्मल जो उम्र होती है 120 डेज़ होती है। तो जो आरबीसीज 120 डेज़ की एज को पार कर चुके हैं या इतनी एज के हो चुके हैं, तो वो जब लीवर से गुजरते हैं तो लीवर उनको ब्रेक डाउन करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इस किस्म का फंक्शन हम अपने बाइल फार्मेशन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं जब हम ड्यूडेनम को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें उसका फंक्शन हो चुका है। इसके अलावा लीवर एक और भी फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट परफॉर्म करता है 8वें नंबर पे, और वो है डिफेंस का। अब लीवर डिफेंस के फंक्शन में कैसे परफॉर्म कर सकता है डिफेंस का फंक्शन? देखिए, लीवर जो है ना सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म का सेंटर होने की वजह से ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई यहाँ पर होती रहती है। तो अगर इस ब्लड सप्लाई के दौरान कोई भी पैथोजन यहाँ पर आ जाता है तो हमारे लीवर में एक सेल पाए जाते हैं जो कहलाते हैं कप्फर्स सेल। ये कप्फर सेल जो होते हैं एक्चुअली कोई अलग टाइप के न्यू टाइप के सेल्स नहीं है, ये मैक्रोफेजिस ही होते हैं, आपके फेगोसाइटिक सेल। मैक्रोफेजिस का नाम कप्फर सेल है। मैक्रोफेजिस की खास बात है कि जिस टिश्यूज़ के अंदर वो रिजाइड करते हैं, वो मौजूद होते हैं, ये उस टिश्यूज़ की कंडीशन को पहले अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद ये फिर उसी के जैसे हो जाते हैं, उन्हीं के सेल के जैसे। तो कप्फर सेल एक्चुअली फेगोसाइटिक सेल हैं, और ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं कि कोई भी पैथोजन अगर आ जाए तो इसको किल करने का काम ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लीवर ही परफॉर्म कर रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी आपका लीवर परफॉर्म करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन कैसे? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है? हमारे लीवर के सेल्स को हम हेपाटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और उन लीवर्स के सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है कि टॉक्सिन्स के जो मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे उनकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है। अब आप ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम को अगर इंडिविजुअली देखें तो वो तो मेटल है और क्लोरीन एक गैस है। दोनों को सेपरेट अगर कर देंगे तो अगर आप देखें तो वो नमक की खासियत ख़त्म हो गई, उसकी जो उसमें सॉल्ट वाली खूबी थी वो ख़त्म हो गई। सोडियम एक मेटल बन गई दोबारा से, क्लोरीन एक गैस बन गई। ये सॉल्ट तब तक है जब तक आपस में कंबाइंड है। तो इसका मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। यही वजह होती है कि ये जो इफेक्टिवनेस होती है टॉक्सिक मॉलिक्यूल की, उसको कैसे ख़त्म करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ख़त्म करते हैं बाय ब्रेक डाउन दें, उनको ब्रेक डाउन करके ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा और क्या काम होता है हमारे लीवर का? ये इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स करता है, ठीक है। इन एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन, इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स को क्यों एक्टिवेट करना है? देखिए, हार्मोन का जब तक काम है तब तक तो काम करें, लेकिन जब हार्मोन्स का काम ही नहीं है तो वो फंक्शन अपना स्टॉप कर दें। और हमारा लीवर जो होता है इंसुलिन, ग्लूकागोन, कार्टिजोल है, अल्डोस्टेरोन है, थायराइड है और 6 हार्मोन्स हैं। इन तमाम के तमाम हार्मोन्स को स्टॉप करने का, इनएक्टिव करने का काम भी ये करता है। इसके अलावा लीवर का एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और वो फंक्शन क्या होता है? वो है थर्मो रेगुलेशन या प्रोडक्शन ऑफ हीट।
अब चाहे तो थर्मो रेगुलेशन लिख लें आप, इसको थर्मो रेगुलेशन लिख लें या प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोसेस कह लें। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप कोल्ड इन्वायरमेंट से सफ़र कर रहे होते हैं और कोई प्रॉपर आपके पास उसका बंदोबस्त नहीं होता, जैकेट वगैरह नहीं है, आग के करीब नहीं बैठे हुए, यानी कोई बंदोबस्त आपने नहीं किया हुआ है, तो होता ये कि हीट आपका जो हमने पढ़ा था ना मेटाबॉलिक सेंटर है लीवर आपका, तो लीवर जो है मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, इंक्रीज़ कर देगा मेटाबॉलिज्म को, जिससे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेगा, जिससे हीट जनरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, एनर्जी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, जिसका रिजल्ट निकले इंक्रीज हो जाती है एनर्जी, और जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है ये टेम्परेचर को मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप बहुत हॉट इन्वायरमेंट में, गर्म इन्वायरमेंट में आपको गर्मी लग रही है, तो वो गर्म इन्वायरमेंट को भी कैसे आपका लीवर कंट्रोल करता है, बाय रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस कर देगा मेटाबॉलिज्म को, बाय रिड्यूसिंग मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है और बॉडी में से एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाता है, एनर्जी लॉस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोगों ने अपने इंटर क्लास के पहले ही चैप्टर में थर्मो रेगुलेशन वाले प्रोसेस में आपने डिस्कस किया होगा ना, तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में, तो उसमें ये प्रोसेस होता है, तो ये थर्मो रेगुलेशन में भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा फाइनली स्टोरेज, आपका लीवर जो है ना वो स्टोर भी करता है सब्सटेंसेस को, और यहाँ पर एग्जांपल दी गई है विटामिन की, ठीक है। अच्छा, विटामिन जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन दो ही होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी, और फैट सॉल्युबल ए डी ई के, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब हमारा जो लीवर होता है ये ए डी ई के इन सबको स्टोर कर सकता है विटामिन्स को। इसके अलावा कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन भी हैं, जैसा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ ग्रुप के हैं, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पायरिडोक्सिन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12, ये सारे के सारे जो विटामिन है ना इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन ज़्यादातर हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, सारे फैट सॉल्युबल ही होते हैं, तो फैट सॉल्युबल सारे, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनमें सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स के कुछ मेंबर्स को ये स्टोर करता है, जैसे मैंने नाम बताया, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पायरिडोक्सिन है, फॉलिक एसिड है और विटामिन B12। इन चीज़ों के अलावा आयरन और कॉपर को भी स्टोर करने की एबिलिटी रखता है हमारा लीवर, यानी आयरन को भी स्टोर करता है और कॉपर को भी स्टोर करता है। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे लीवर के हमारे फंक्शन थे कि हमारा लीवर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, और ये सारे फंक्शन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जो अपने नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे वो होंगे पेंक्रियास के।